हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 जो मैथ चैप्टर है, ठीक है, ये मैथ बुक है। यहाँ पे हम लोग घनाभ और ठीक है और उसका हम लोग आयतन पढ़ने वाले हैं, जिसमें घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी LBH होता है। तो आइए हम इस पे सवाल देखते हैं कि पहला सवाल आप लोग का कैसे, ठीक है। यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, ठीक है। सवाल नंबर 1 है कि कह रहे कि माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डाटा दे रखा है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन में डाटा क्या दे रखा है, ठीक है। तो डाटा क्या दिया है, तो सबसे पहले हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, कि माचिस, ठीक है, माचिस की लंबाई मान लीजिए लंबाई हो गया आपका, ठीक है, लंबाई हो गया मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई मान लीजिए आपका हो गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप लोग का हो गया ऊंचाई, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। तो हमसे आपसे पूछा गया है कि 12 डिब्बियों को एक पैकेट का आयतन निकालना है, ठीक है। 12 डिब्बियों की 12 ऐसे 12 डिब्बियों का आयतन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आयतन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो एक डिब्बा के निकाल लेंगे, उसके बाद से हम लोग 12 को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई गुणे होता है ऊंचाई, ठीक है। तो आपका डाटा क्या दे रखा है, लंबाई के मान 4 सेंटीमीटर और 1.5 है, 2.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर यहाँ से रखिए और इसको मल्टीपल कीजिएगा तो 15 × 75 के 5, ठीक है। और 15 दूना 30 और 30 7 कितना हो गया, 37, ठीक है, 37 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 to 2 के पास यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं कि 4 निकालते हैं, 4 का मल्टीपल करेंगे तो 4 × 5 = 20 का 0 और 7 चौका 28, 28 और 2 क्या हो गया 30, हाथ में लगा 3 है ना, कैरी 1 3 बचा और 4 3 12, 12 आपको हो गया 12 3 कितना हो गया 15, ठीक है। यानी अब यहाँ से 2 दशमलव के बाद है, यानी आपका टोटल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक डिब्बे के लिए ये आयतन निकल के आया, ठीक है। एक डिब्बे के लिए आयतन निकल के आया 15 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है 12 डिब्बों के लिए, तो क्या करेंगे 12 डिब्बों का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है बाबू, आयतन ज्ञात करना है। तो हो जाएगा चूंकि 12 इंटू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा 12 × 60 का 0, 12 अब 12 हो जाएगा 6 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप लोग को ऐसे आप लोग को सवाल होंगे पहला का जवाब, ठीक है। यानी सवाल यही था कि एक माचिस की डिब्बी है जिसकी माप यहाँ पे दी है और ऐसे 12 डिब्बियों का पैकेट बनाना है और सबके आयतन निकालना है। तो सबसे पहले एक डिब्बों की आयतन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद से आप लोग 12 डिब्बे यानी 12 से मल्टीपल कर देंगे तो 180 सेंटीमीटर क्यूब जो उसका आयतन होगा वो हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल आपका है दूसरे नंबर कि एक घनाभकार पानी की टंकी, ठीक है, 6 मीटर लंबी
4.5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, एक घनाकार पानी की टंकी। ठीक है, तो पानी की टंकी पहले हम ले लेते हैं, पानी की टंकी। ठीक है, पानी की टंकी की लंबाई बराबर क्या हो गया, पानी की टंकी की लंबाई। ठीक है, पहले लंबाई ले लेते हैं, लंबाई क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर हो गया। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है, तो चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, चौड़ाई सॉरी 6 मीटर ये वाला है। ठीक है, और ये आपका 5 मीटर है चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी है, यानी गहराई बोला जा रहा है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई हो गया 4.5 मीटर। ठीक है, तो यहां से आप लोग को, तो अब कहा जा रहा है तो इसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, कि पानी की टंकी की आयतन। ठीक है, पहले आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आयतन हम निकालते हैं यहाँ पे, तो आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं, यहाँ पे क्या डाटा है, 5, 6 और 4.5 मीटर। ठीक है ना, यहाँ पे निकाल सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 5 मीटर का, यहाँ पे क्यूब डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 30 है ना, 30 इंटू 4.5। ठीक है, मीटर का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं आप लोग को, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से गुणा कर लेते हैं आप लोग को। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 × 15 के 5, 4 पे 12 और 12 1 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 13 और 1 0 बैठाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1350 मीटर, यहाँ पे 135 गुणा हो जाएगा। ऐसे हम गुणा चलिए करके देखते हैं। 4.3 क्या है 5 30 से मल्टीपल करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 0, 15 के 5, ये हो जाएगा आपका 12, 12 1 13 हो जाएगा 0 5 ये 3 1 यानी 135। ठीक है, 135 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 चलिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, और डाटा हमें ये कहा जा रहा है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जान सकते हैं, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, ठीक है, जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल हो गया 1000 लीटर। ठीक है, तो हमारे पास कितना मीटर क्यूब है 135 मीटर क्यूब है। तो चूंकि 135 इंटू 1000 लीटर, तो अब हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,35,000 हो जाएगा। ठीक है, लीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, ये क्लास 9th के एनसीईआरटी का बुक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा था, एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 का सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक घनाकार बर्तन 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। ठीक है, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि 380 ठीक है मीटर घन द्रव आ सके इसमें। ठीक है, घन मीटर आ सके। तो अब हमको क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में आप लोग को देखना ये है कि हमें डाटा में दिया क्या क्या है। ठीक है, चलिए बर्तन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बर्तन
कि लंबाई कितना दिया हुआ है। ठीक है बाबू, लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया, सॉरी 10 मीटर है लंबाई। ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर है। ठीक है, लंबाई 10 मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है आपका, चौड़ाई आपका है 8 मीटर। ठीक है, और आपको यहां से पूछा जा रहा है कि ये कितना ऊंचा बनाया जाए। ठीक है, ऊंचाई पूछा गया है तो ऊंचाई यहां से वाट होगा। हमारा जो दिया हुआ है आयतन दिया हुआ है इसका, इस बर्तन का आयतन कितना दिया हुआ है, तो आयतन दिया हुआ है 380 घन मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये दिया हुआ डाटा, तो हमको यहां से ऊंचाई की मान निकालनी। तो अब हम यहां से क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं कि हम लोग बर्तन के आयतन निकालते हैं। ठीक है, बर्तन का क्या निकालना है बाबू, आयतन, बर्तन का आयतन। ठीक है, आयतन, तो आयतन इक्वल क्या हो जाता है बाबू, दिया हुआ आपका क्या दिया हुआ है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो हमको ये वाला निकालना है, और आयतन हमें दिया हुआ है 380 मीटर क्यूब दिया हुआ है, और यहाँ पे लंबाई की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर, और आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 8 मीटर, और यहाँ पे एच की वैल्यू, यानी यहाँ पे एच की वैल्यू निकालनी है मीटर में। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ से क्या डाटा मिलता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग गुणा कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 380 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर लिख सकते हैं, 3 मीटर ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू एच मीटर। ठीक है, यहाँ से एच छोड़ी, चलिए यहाँ पे एच कर देते, 1 मीटर से यहाँ से 1 मीटर कट गया, 1 मीटर से यहाँ से 1 मीटर कट गया। हमको एच की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से एच थोड़ा मिटाते। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आप लोग को कि ये हो जाएगा 380 मीटर बच गया। अब इधर बचा है 10 8 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि 1 0 से 1 0 काट देते हैं। ठीक है, और एच की वैल्यू यहाँ से आप लोग निकालना है तो निकाल सकते हैं कि अब क्या हो जाएगा, 38/8 हो जाएगा, और बराबर में एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगर इसको हम लोग भाग देते हैं यहाँ पे, चलिए चलिए यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं, चलिए यहाँ पे अगर हम 38 में भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 38 भागे, ठीक है, 38 भागे 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आप लोग को, 8 चौका 32। ठीक है, ये कट जाएगा, ये बचा 6, पॉइंट लगेंगे 0। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, ये बच गया 4, 8 5 40। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, यानी 4.7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.75 मीटर आपकी एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी इतना ऊंचाई आपका अगर एक बर्तन बनाए जा सकते हैं तो 380 मीटर घन का उसमें कोई पदार्थ है रखा जा सकता है। चलो अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से सवाल है आपका। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, कहा जा रहा है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको आयतन ज्ञात करना होता है। ठीक है बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, आयतन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमें एक आयतन यानी 1 घन मीटर के लिए वहां पे कितने रुपए दिया जा रहा है, 30 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले गड्ढे की, ठीक है, ये अगर घनाकार गड्ढा, चलिए क्या है, घनाकार गड्ढा है। ठीक है बाबू, गड्ढा है ना, गड्ढा की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, पहले ये डाटा अपन लोग को मानना पड़ता है। ठीक है बाबू, ये अपन लोग डाटा नहीं मानेंगे तब तक ये
नहीं बन पाएगा। 8 मीटर लंबा है क्या, चलिए 8 मीटर लंबा लिख दिए। उसके बाद चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर चौड़ाई है। उसके बाद 3 मीटर क्या है, गहराई, यानी ऊंचाई जिसको बोलते हैं 3 मीटर गहराई है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 1 घन मीटर के लिए, चलिए 1 घन मीटर का व्यय, ठीक है बाबू, व्यय कहा जा रहा है, व्यय कितना रुपया है, 30 रुपया है। ठीक है, चलिए ये 30 रुपया डाटा आप लोग के पास है। ठीक है, इतना डाटा है तो आप यहां से फॉर्मूला लगाए। कौन सी फॉर्मूला, तो घनफकार आयतन लगाना है। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला, घनफकार आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना आप सभी को, तो लाइक करें एकदम। ठीक है, हाँ लाइक किया करिए। चलिए लंबाई का वैल्यू आप लोग यहाँ से डाटा में भर सकते हैं, 863 है। ठीक ना, 8 सॉरी यहाँ पे मीटर लिखते चलेंगे। ठीक है, ये डाटा गलत हो जाएगा ना, 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर है। ठीक है बाबू, ये इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ से कितना गुणा करना है, ठीक है, यहां से कर लीजिए 8 3 का 24 मीटर स्क्वायर इंटू 6 मीटर यहाँ पे करिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 6 चौका 24 का 4 और 6 दूना 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, यानी 14 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब अपन लोग के पास क्या करे कि 1 घन मीटर के दाम कितना है। ठीक है, एक यहां से हम जानते हैं वी नो डेट। ठीक है बाबू, वी नो डेट क्या जानते हैं कि 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने के लिए, खुदवाने के लिए 30 रुपया दिया जा रहा है। 30 रुपये व्यय आता है। ठीक है, व्यय है तो 144 मीटर घन क्यूब के लिए कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, ठीक है बाबू, यहाँ पे आप लोग गुणा कर सकते हैं, 144 यहाँ पे 30। ठीक है, चलिए यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, 4 3 12 के 2 और ये 4 3 12 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3 और आ जाएगा 1 4 और यहाँ पे 1 0 है। इतने रुपए आप लोगों को खर्चा करने पड़ेंगे। कितना, तो इतना मीटर घन क्यूब गड्ढा क्या करने के लिए, खुदवाने के लिए। ठीक है, चलिए ये समझ में आ रहा है ना बाबू, तो कमेंट करिए। ठीक है, लाइक करें और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर कि एक घनाकार टंकी की धारिता कितनी है, 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः इतना और इतना मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बाबू, इसकी चौड़ाई हमें। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं बाबू कि इसमें डाटा क्या दे रखा है अपन लोग का। तो अपन लोग का डाटा पहले देखते हैं कि एक घनाकार टंकी है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टंकी की लंबाई क्या दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई, ठीक है बाबू, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये 3 डाटा अपन लोग के होना चाहिए एनी टाइम। ठीक है, और हमारा टंकी की धारिता क्या दिया हुआ है, धारिता दे रखा है आप लोग को 50,000 लीटर। कितना, 50,000 लीटर। ठीक है, यहाँ पे 50,000 लीटर दे रखा है। तो चौड़ाई यानी लंबाई आप लोग का 2 पॉइंट कितना है, 5 मीटर और 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर क्या है, ऊंचाई दिया हुआ। अपन लोग को ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले घनफकार का आयतन निकालते हैं। ठीक है, हम आयतन अगर निकालेंगे तो आयतन निकालने के लिए यहाँ पे धारिता दिया है, धारिता दे रखा है 3 लीटर यानी 1000 लीटर बर्फ। ठीक है, यहाँ पर 50,000 लीटर दे रखा हुआ है आप लोग को धारिता। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दे रखा है बाबू आप लोग को एक सवाल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा, चलिए यहाँ पे दे रखा है यानी धारिता, यानी हमें क्या दे रखा है बब्बू, आयतन दे रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग को आयतन दे रखा है। ठीक है,
चलिए ये आयतन दे रखा हुआ है, तो अगर हम निकालें यहां से कि 50,000 लीटर बराबर अगर हम इसको मीटर क्यूब में बदले तो ये हो जाएगा 50,000 बटा 1,000। ठीक है, ये 30 से 30 कट गया तो ये बच गया आप लोग को 50 मीटर क्यूब हो गया। यानी हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल क्या होता है, 1,000 लीटर होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, तो यानी आयतन हमारा कितना निकल गया बाबू, यहां से आप लोग को आयतन कितना निकल गया, 50 मीटर क्यूब। हमसे क्या पूछा गया सवाल में, ठीक है, आपसे क्या पूछा गया सवाल में, सवाल यहां है, ठीक है, सवाल यहां है कि टंकी की यानी हमें धारिता दिया हुआ है तो टंकी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है बाबू, क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कि यहाँ से अगर हम निकाल दें कि टंकी का आयतन यानी चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, तो अगर हम आयतन से लेते हैं तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आयतन दे रखा हुआ है 50 मीटर क्यूब। ठीक है, बराबर यहां से एल बी का वैल्यू, लंबाई कितनी है, 2.5 मीटर है। ठीक है, 2.5 मीटर हो गया, इंटू यहां से आपको ऊंचाई दे रखा है, बी की वैल्यू निकालनी है। यहां से 10 मीटर ऊंचाई दे रखा है तो ये मीटर, यहां से 1 मीटर, यहां से 2 मीटर कटा तो 1 मीटर बचेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना, 10 × 50 हो जाएगा। ठीक है, 10 × 50 हो गया। अब बराबर यहाँ मीटर बच गया और यहाँ पे क्या बच गया बाबू, यहाँ बच गया कितना, 2.5 बी बच गया। ठीक है, अब बी की वैल्यू यहां से अगर डिनोट किया जाए, यहां से क्या बच गया है, चलिए यहां से अपन लोग क्या करते हैं, इधर बच गया 5 मीटर, इधर बच गया 2.5 बी बच गया, यानी चौड़ाई बच गया। हमें ज्ञात क्या करनी है, 5 मीटर बटा 2.5 बराबर बी, यानी ये कटेगा तो आप लोग को क्या बच जाएगा, बी की वैल्यू बच जाएगी 2 मीटर, यानी चौड़ाई कितनी निकल के आ गई आप लोग को, यानी चौड़ाई हमारा निकल के आ गया 2 मीटर। ठीक है, ये आप लोग को चौड़ाई निकल के आ गया 2 मीटर। ठीक है, चलिए ये हो गया आप लोग का इस सवाल का जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 नंबर है। कह रहे कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, कह रहे कि को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो इस गांव में 20 इंटू इतना इतु माप वाली एक टंकी बनी हुई है, तो इस टंकी का पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि एक टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और कह रहा है इतना। ठीक है, तो यहां से सेल में पहले डाटा को हम लोग लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो डाटा आप लोग को क्या दे रखा है कि टंकी, ठीक है, टंकी की लंबाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, ये सब आप लोग को पहले डाटा पुटअप करना पड़ता है। ठीक है, यहां से डाटा को अगर भरते हैं तो ये हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा 15 मीटर और एक दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से आप लोग को इस टंकी का आयतन पहले निकालते हैं। ठीक है, टंकी का आयतन, ठीक है, टंकी का आयतन निकाला जाए तो आयतन हो गया एल गुणे बी गुणे एच हो गया। ठीक है, तो एल गुणे बी गुणे एच हो गया तो आपका हो गया 20 मीटर। ठीक है, 15 मीटर और हो गया 6 मीटर। ठीक है, तो 15 छक्का 90, 90 दूना हो गया 180 और 180 पे कितने जीरो बैठ जाएंगे, 2 जीरो। ठीक है, 180 एक जीरो बैठ जाएगा, यानी इतना मीटर क्यूब का एक टंकी का आयतन है। और यहां से आप लोग को पूछा गया है कि इस जनसंख्या में, यानी जनसंख्या 400 है, को प्रतिदिन कितने लीटर दिया जाता है, 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग यहां से करते हैं, हमारे पास कितना मीटर क्यूब है, 1800।
ठीक है, कितना मीटर है? 1800, सॉरी, ठीक है, 1800 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1000 लीटर होता है, यहाँ पर 1000 लीटर होते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास इतना लीटर क्यूब, मीटर यहाँ पे घन है, तो इतना लीटर हम लोग को करना है। तो क्या कर सकते हैं कि अगर आप लोग को पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4000 आदमी यानी जनसंख्या है, वहां पे एक दिन के लिए 150 लीटर चाहिए एक आध व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 4000 इंटू 15 यानी सॉरी 150 हो गया। तो ये हो जाएगा आप लोगों को कितना? 15 चौका 60, ठीक है, 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरो, यानी इतने लीटर की पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतने लीटर पानी की आवश्यकता होगी पूरे 4000 लोगों के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इतना में हमको इतना से गुणा करेंगे, कितना में कर लेके, तो 1800 इंटू 1000 बटा में क्या कर सकते हैं, 6 पर कितना जीरो है? 2 2 3 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो है। तो यहां से हम काट सकते हैं 2 जीरो 2 जीरो, फिर 2 1 जीरो, यहां से 1 जीरो यहां से कट जाएगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा 36 18, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 दिन के लिए। यहाँ बच गया कितना दिन? तो आप लोग को इस 4000 की जनसंख्या में, ठीक है, तो इस टंकी में जो पानी बचेगा वो कितने दिन के लिए बचेगा? 3 दिनों के लिए आप लोग को पानी बच जाएगा। ठीक है, आटेगा इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कि किसी गोदाम की माप इतना इतना है, तो इस गोदाम में इतना इतना की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? ठीक है, इतने इतने रखे जा सकते हैं। तो पहले इस वाले का गोदाम का माप निकालते हैं। ठीक है, हाँ, गोदाम की माप। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो गोदाम की माप की लंबाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और ऊंचाई बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा 40 मीटर, 25 मीटर, और ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो गोदाम के पहले आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, गोदाम की आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गोदाम की आयतन हो जाएगा L गुणे B गुणे H हो जाएंगे। ठीक है, L गुणे B गुणे H हो जाएंगे। चलिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, चलिए अपन लोग क्या कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको, यहाँ पे डाटा अपन लोग फिट करेंगे 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ से करते हैं 2500 का 100। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2500 का 100 और एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, 2500 का 100 एक जीरो बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू 10 मीटर स्क्वायर मीटर होगा। तो ये बच जाएगा कितना? 1 2 3 4 जीरो मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आ गया गोदाम का आयतन। अब हमको क्या करना है? क्रेट का, किसका निकालना है? क्रेट का आयतन। ठीक है, क्रेट का आयतन, क्रेट का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो उसका भी वैल्यू दे रखा हुआ है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, इंटू में क्या दे रखा है और दे रखा है 0.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो ये 1 कैरेट का है, तो इसमें से पूछा गया, तो आप लोग इसको डाटा फिट कर सकते हैं, यहाँ पे सबकी मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग करके बता। चलो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 कैरेट का आयतन इतना आया हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि अधिकतम कैरेट की संख्या कितनी होती है। ठीक है, मैंने कितनी रखी जा सकती है एक बड़े से बॉक्स में। ठीक है, गोदाम में, ये गोदाम का आयतन है, इसमें अगर हम इसका भाग देते हैं तो 10,672 गो
ठीक है, 6,672 सॉरी 10,672 कैरेट अधिकतम रखी जा सकती है। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का जो हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है।